ओम गंग गणपतये नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी संकटों का हरण करने वाली चतुर्थी। जैसा कि इस व्रत के नाम से ही पता चलता है कि इस व्रत को करने से या इस दिन मात्र भगवान गणेश की पूजा आराधना करने से भी जीवन के समस्त प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं और मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान गणेश जो कि रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, शुभ लाभ के प्रदाता हैं, इनको विघ्नहर्ता कहा गया है, संकट नाशन कहा गया है। संकटों का नाश करने वाले हैं भगवान गणेश। इसलिए जब हम इनकी पूजा आराधना करते हैं, इनके मंत्रों का जप करते हैं, इनके निमित्त चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं, तो समस्त प्रकार की विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है और मन की कोई भी कामना हो भगवान गणेश की कृपा से पूर्ण होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में। चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है, चतुर्थी व्रत का महत्व क्या होता है, पूजा विधि क्या होती है और व्रत के नियम क्या होते हैं। और चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोला जाता है, तो चंद्रोदय का समय क्या होगा, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। और इसके साथ ही आज हमें किस प्रकार से भगवान गणेश की पूजा आराधना करनी चाहिए और कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, जिससे कि जिस भी कामना से हमने ये व्रत धारण किया है या पूजा कर रहे हैं वो हमारी मनोकामना पूर्ण हो और व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लेंगे। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो दोस्तों, बात करते हैं संकष्टी चतुर्थी के महत्व के बारे में, लेकिन इससे पहले एक बहुत ही ज़रूरी रिक्वेस्ट है आपसे। दोस्तों, हमारे धर्म साधना परिवार की एक बहुत ही प्यारी सी सदस्य हैं प्रीति सोनी जी, जो कि इस समय प्रेगनेंसी की अवस्था में हैं और डॉक्टरों का कहना है कि माँ और बच्चे दोनों को जान का खतरा है और इस वजह से मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी वो बहुत कष्ट की स्थिति में है। भगवान गणेश से मैं भी प्रार्थना करती हूँ और आप सब भी एक बार उनके लिए भगवान गणेश से प्रार्थना ज़रूर कीजिए कि उनके जीवन में आने वाला ये जो संकट है वो शीघ्र ही दूर हो जाए, माँ और बच्चे दोनों ही स्वस्थ रहें और उनके जीवन में खुशहाली आए। देखिए, कहा जाता है कि दुआओं में बड़ी शक्ति होती है। आशीर्वाद की ताकत को सनातन धर्म में सबसे बड़ी ताकत माना गया है और जब हम किसी और के लिए खुशियों की प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में खुशियाँ दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती हैं। इसलिए भगवान गणेश से प्रीति सोनी जी के लिए आप सब भी एक बार प्रार्थना ज़रूर कीजिए। और अब बात करते हैं ज्येष्ठ मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में। देखिए, संकष्टी चतुर्थी जो ज्येष्ठ मास में आती है उसे एक दंत संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा आराधना करने से और भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करने से, सुपारी और मोदक अर्पित करने से समस्त प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत धारण करें। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आज अगर आप भगवान गणेश की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, उन्हें दूर्वा अर्पित करते हैं या दूर्वा की माला अर्पित करते हैं, तो भी आपके मन की जो इच्छाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं और जो संकट आपके जीवन में आने वाले होते हैं उन समस्त प्रकार के संकटों से आपको मुक्ति मिल जाती है। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे आप शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हो, नौकरी और व्यापार के लिए प्रयास कर रहे हो, संतान के लिए या विवाह के लिए प्रयास कर रहे हो, समस्त प्रकार की कार्यों में आपको सफलता मिलने लग जाती है, क्योंकि भगवान गणेश जो कि प्रथम पूज्य देवता हैं, इनकी पूजा आराधना करने मात्र से ही संकटों से मुक्ति मिलने लग जाती है। और अब बात करते हैं कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत हमें कब करना है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। देखिए, चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 18 मई की रात को 11:36 पर और 19 मई की रात को 8:23 पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो व्रत हमें कब करना है? व्रत हमें करना है 19 मई को, गुरुवार का दिन होगा और इस दिन उदया तिथि यानी कि सूर्योदय कालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है। इसलिए 19 मई गुरुवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण किया जाएगा। और चतुर्थी तिथि के व्रत में चंद्रमा के दर्शन का, चंद्रमा को अर्घ्य देने का विशेष महत्व होता है। तो चंद्रोदय समय जो हमें प्राप्त हो रहा है 19 मई को रात्रि में 10:56 पर
और अब बात करते हैं कि चतुर्थी तिथि का व्रत अगर आप धारण करते हैं या पूजा करना चाहते हैं तो किस प्रकार से भगवान गणेश की पूजा आराधना करें और व्रत धारण करें। देखिए, चतुर्थी तिथि 19 मई को है, तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए। स्नान इत्यादि करने के बाद सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद अपने घर में, जो घर के मंदिर में आपने भगवान गणेश की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित की है, उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। कई भक्त अलग से चौकी लगाकर भी भगवान गणेश की पूजा आराधना करते हैं, जैसे कि एक लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। उसके बाद भगवान गणेश की मूर्ति या प्रतिमा जो भी आपके पास है उस चौकी पर स्थापित कीजिए। उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और उसके बाद विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा आराधना कीजिए। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप मंदिर में रखे हुए भगवान गणेश की वहीं पर भी पूजा आराधना कर सकते हैं, या चाहे तो अलग से चौकी लगाकर भी विधि विधान से उनकी पूजा कर सकते हैं। भगवान गणेश को आज के दिन पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए, पीले फल अर्पित करने चाहिए, मोदक और लड्डू का भोग लगाना चाहिए। और अगर आपके पास मोदक और लड्डू ना हो तो ऐसे में आप गुड़ और घी का भोग लगाएं। शास्त्रों के अनुसार चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश को गाय के घी और गुड़ का भोग अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, धन में वृद्धि होती है, वंश में वृद्धि होती है। तो आज आपको, अगर आप मोदक भी अर्पित कर रहे हैं, तब भी थोड़ा सा गुड़ और घी अवश्य अर्पित करना चाहिए। और इस घी और गुड़ का प्रसाद आप परिवार के सभी सदस्य ग्रहण कर सकते हैं। और हाँ, जो भक्त व्रत धारण करना चाहते हैं उन्हें भगवान गणेश के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए कि आज आपका संकष्टी चतुर्थी का व्रत है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसके निमित्त आप व्रत धारण कर रहे हैं, जैसे कि संतान प्राप्ति, धन प्राप्ति या विवाह की मनोकामना से या किसी भी और मनोकामना से आप व्रत कर रहे हैं, तो व्रत का संकल्प और मनोकामना भी भगवान गणेश से कहिए और भगवान गणेश से प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो। व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाती है तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि बिना संकल्प लिए आपके व्रत का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए व्रत में संकल्प लेना आवश्यक है। और उसके बाद विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा आराधना करें। भगवान गणेश को आज दूर्वा या दूर्वा की माला जरूर अर्पित करनी चाहिए। दूर्वा बहुत आसानी से मिल जाती है, अगर आपके घर में है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी साफ सुथरी जगह से दूर्वा लेकर आ जाइए। आप चाहे तो एक दिन पहले भी लाकर रख सकते हैं और इसके बाद इसे भगवान गणेश के लिए माला तैयार करके माला भी अर्पित कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार आज अगर आप भगवान गणेश को दूर्वा की माला अर्पित करते हैं, 108 दूर्वा एक साथ माला के स्वरूप में बनाकर भगवान गणेश को अगर आप अर्पित करते हैं, तो इससे आपके जीवन में आने वाला हर संकट दूर होता है, व्यापार में आ रही परेशानियां दूर होती हैं, जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। और जो भक्त व्रत करते हैं तो दिन भर व्रत करने के बाद आप शाम के समय भगवान गणेश की फिर से विधि विधान से पूजा आराधना कीजिए। संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुनिए। कथा आप सुबह भी पढ़ सकते हैं, शाम को भी पढ़ सकते हैं। और इसके बाद शाम के समय यानी रात्रि में जब चंद्रमा उदित होते हैं तो उनको अर्घ्य देकर ये व्रत खोला जाता है। अच्छा, व्रत खोलने के भी अलग अलग नियम होते हैं। कई भक्त शाम के समय यानी रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोल लेते हैं, मीठा अन्न खाकर व्रत खोल लेते हैं। लेकिन कई भक्त ये व्रत जो होता है अगले दिन खोलते हैं, यानी कि अगले दिन सुबह उठते हैं, स्नान इत्यादि करने के बाद विधि विधान से फिर भगवान गणेश की पूजा आराधना करते हैं। उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर वो ग्रहण करते हैं, यानी कि व्रत का पारण करते हैं। तो जिस प्रकार से आप इस व्रत को करते आए हैं उसी प्रकार से आपको ये व्रत करना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्रत के नियम में बार बार बदलाव नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। और पूजा भी आप इसी प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि जो लोग व्रत नहीं करते हैं और चाहते हैं कि भगवान गणेश की उन्हें कृपा प्राप्त हो, वो भी आज के दिन विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करके और जो वस्तुएं मैंने बताई अगर आप वो अर्पित करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में आने वाला हर संकट दूर होता है। तो आशा करती हूँ संकष्टी चतुर्थी से संबंधित ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।